नाम अंकुर से पहले पहले अपना नाम है वो बता दे भैया पूरा नाम। मोर नाम फिरत राम पहाड़ी कोरवाए। मोर नाम फिरत राम पहाड़ी कोरवाए। अच्छी मार में रहता हूँ अभी। बताओ क्या समस्या लेके आया है। वही जमीने की समस्या है। डिटेल में बताओ पूरा। हाँ, कोरबा में मोर जमीन रही से है। और ओकर बहुत दिन से मामला चल रही से परेशान भी रहे। और अभी आवेदन लगाए रहे मैं पूरा शासन प्रशासन में, कलेक्टर, एसपी, सीएसपी, थाना, राजाक थाना, सब जगह लगा रहे हैं कि मोर जमीन मोला मिला जाए करके। आज परेशानी रही जमीन में। जमीन में कोई दूसरे कब्जा कर ले रही से। कौन कब्जा कर रहा है? चेतन चौधरी, रंजना सिंह। ओकर बाद में मैं यहाँ कलेक्टर में आवेदन लगाए कि यह फर्जी महिला है करके। और सीमांकन के भी आवेदन लगा रहे हैं, तो सीमांकन भी हुई से कुछ बचे भी है। और फर्जी महिला जो आवेदन लगा रहे हैं ना, वो निराकरण हुई, वो फर्जी महिला निकली। फर्जी महिला कैसे बोला है? कब से लड़ाई में लड़ा? फर्जी महिला कैसे बोला? जाति प्रमाण पत्र। फर्जी जाति प्रमाण पत्र कर रही से। और कब तुम्हें पता चली तो कब से लड़ाई में लड़ा? लड़ाई लगेला तो पहले 10-15 साल से लगा था। अभी क्या चाहता? अभी क्या चाहता? अभी हमला जमीन चाहिए हमको। हमने से आप इधर आओ तो आप बता दो आगे कहाँ है। अभी भी करे है, मतलब मिले नहीं अभी। लेकिन एक विषय में यहाँ कलेक्टर, एसपी, सीएसपी, रामपुर चौकी, आजाद थाना सब में गुहार लगाएं। उसके बाद में सीमांकन के भी आवेदन लगाए हैं कलेक्टर में। और ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र के भी आवेदन लगाए हैं। तो उसका विषय में कलेक्टर महोदय, तहसीलदार इन्होंने बढ़िया फैसला करके दिए हैं। रंजना सिंह गोड़ नाम बता करके फर्जी महिला आदिवासी साबित करता है इसे, लेकिन वह फर्जी निकली। और सीमांकन के भी आवेदन लगा रहे हैं कि अभी आधा हो, इसे पूरा नहीं हो पाया। तो अभी खुश भी हो और ना खुश हो, कहा कि पुराना पूरा सीमांकन हो नहीं पाए। तो मैं शासन प्रशासन से खुश हूँ। और ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, कम पढ़े लिखे हूँ मैं बोल रही हूँ। बताइए। वर्तमान में ये मामला पूरा ग्राम कोरबा के खसरा नंबर 236/1 की भूमि से संबंधित रहा है। और जिस प्रकार से जो है एक पहाड़ी कोरबा आदिवासी समाज के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने के आशय से फर्जी महिला को खड़ा करके को जो है कब्जा में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का भी सहारा लिया गया, क्योंकि मेरे पक्षकार फिरत राम कोरबा के द्वारा जो है लगातार शासन से प्रशासन से जो है इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा था। और जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के द्वारा मेरे पक्षकार के संबंध में तत्परता दिखाते हुए जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उन कार्रवाइयों से मेरे पक्षकार और मैं काफ़ी जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और चूंकि इस मामले में ये एक पहला मामला है जिसमें पहाड़ी कोरबा की भूमि पर से जो है जिला प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से जो भू माफिया और जो तथाकथित एक नेत्री का नाम बताया गया, उनके द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव के बल पर जो है एक सीधे साधे भोले आदिवासी की भूमि पर गलत नियत से जिस प्रकार से कब्जा कर जो है इनको बरसात प्रताड़ित किया जा रहा था, उसमें निश्चित ही शासन की भूमिका जो है सराहनीय रही है। और आगे भी हम शासन से और प्रशासन से हमारे भूमि के संबंध में यह अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा निरंतर सहयोग करेंगे और हमारा संरक्षण करेंगे। जैसा कि मेरे पक्षकार जो खुद एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं और पहाड़ी कोरबा से संबंध रखते हैं, इनके पास ना तो अभी वर्तमान में कोई शिक्षा का कोई संबंध है। जो जमीन थी उस जमीन को भी जो है इनसे लूट ली गई थी और उनको उस जमीन की बहुत आवश्यकता भी थी। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन में जो कार्रवाई था वो काफ़ी सराहनीय था। हम जिला कलेक्टर अजीत बसंत का भी जो है की सराहना करते हैं और जो है हमसे उम्मीद भी करते हैं कि आगे इस प्रकार से हमको जो है वो संरक्षित करते रहेंगे।
कोरबा पहाड़ी द्वारा कौन पुत्र माना जाता है इनको? राष्ट्रपति ने इनको जो दिया गया है संविधान के हिसाब से दिया गया है। तो ये जो जमीन है ये पट्टा की जमीन है कि राजस्व जमीन है? ये जमीन किसकी है? ये जो थी उन जमीनों के संबंध में जब नगर पालिका निगम के द्वारा अधिग्रहित करते हुए जो है उन जमीनों पर मकान बनाया गया और उसके जो मुआवजे की राशि जो थी उस मुआवजे की राशि पे भी जो है भूमाफिया जो लोग थे उनके द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया और एक फर्जी बूंद कंवर को खड़ा करके जो है ये साथी में फाइल किया अपन उनको लगा कि ये जमीन पे कब्जा करना चाहिए। उनको लगा अभी 2 सालों के भीतर में उन्होंने लगातार धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करना चालू किया और जिसके संबंध में हमारे द्वारा पूर्व के कलेक्टर को दिया गया शिकायत, उन्होंने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी वजह से जो हम परेशान हैं। उस जमीन पर कब्जा किसने किया है? अभी वर्तमान में सामान्य व्यक्ति है क्या जो कब्जा किया? नाम बताइए ना, सामान्य पूरा नाम बताइए उसका। कोई अपने आप को महिला नेत्री बताती है कांग्रेस पार्टी की। कौन से कार्य क्या किया? नाम है? रंजना सिंह। हाँ, अभी आप लोग क्या चाहेंगे उसमें? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अभी ये हम नया चाहते अलग हैं कि जिला प्रशासन जिस तरीके से जो है सीमांकन कराया है भूमि का और भूमि पे जो है किसी प्रकार से भविष्य में फिर कोई व्यक्ति, क्योंकि आदिवासी हैं और अपनी जमीनों को संरक्षित कर पाने में थोड़ा सा असर हो पा रहे हैं कि धन की व्यवस्था और जो देखभाल करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है इनके पास, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो हम ये चाह रहे थे प्रशासन से भी आगे भी कि हमको जो है जो हमारी भूमि है उसको थोड़ा सा अपने दही जिंदा है अभी वो 22 बेटा के समय कोरबा में रहे तो वहाँ मन के पुराना जमीन है कहीं और एक पहली वो जंगल झाड़ी लेमरू कति बना उमन रही नहीं तो आज ये पहाड़ मतलब कल वो पहाड़ में ऐसे गुजारत रही और बाद में उमन भागत कोरबा आई ना तो बताया मैं साहब बताया था उमन ईरानी साहब राजकुमार के ना नौकर रहे पर चौखट के पार घर बुलाला कोई मन नहीं तो मोल बताइए कि है यहाँ जमीन से सब बताइए। ये 15-16 साल पहले बात 15-16 साल पहले आप लोग बता दे रही थी। तो 15-16 साल से आप लोग याद नहीं है इसकी मोर जमीन कोरबा में है करके? अचानक से आज कैसे याद आई थी? मैं ये शब्द में नहीं बोले जानता है ना, मैं यहाँ तक पहुँचे भी नहीं रहे। वही तो पूछा कि कौन बताई साहब रहेगा। और वो भू माफिया मन कौन है? कौन भू माफिया में है जो मने लकड़ी से एती होती वो लोग बता रहे। रंजना सिंह कौन है? भू माफिया है वो ये जाति कौन है? वो भूमाफिया है कि काय के नहीं जानो नहीं तो नहीं तो मैंने बता था कि भू माफिया मन कर्जा करी नहीं करके अब कहीं नहीं जाना तो कहा था सभी बुकर साथ में चेतन चौधरी रखे ये कौन है? चेतन चौधरी कोरबेस के है और चेतन चौधरी का नाम मुझे जाना चाहिए वाला चीज है। एक सीधा में तो छत्तीसगढ़ी वही बोल के आप तय 15-16 साल पहले के बात ला आज अचानक कैसे म जाने कि मोर जमीन फलाना जगह में हवाए। 15 साल पहले तोला तो जमीन के पता ही नहीं रही थी। इसका मतलब यही है अचानक से तोला याद है कि मोर जमीन है मोर माँ बता रही से कि वो जरा हवाए। कौन करा हवाए तो जमीन? हम रविशंकर कहाँ में अभी वो बाउंड्री करे हैं ना एसीसीएल और अंदर में अभी भी मेड है भाई बताती कि मैं हम धान होता है। अभी आप मन का चाहिए? अभी एफआईआर करवाइए तो मन पर जो मन गड़बड़ करे थे मन पर एफआईआर रिपोर्ट तो हो गई है करे हैं हमला हमार जमीन चाहिए। ये रंजना सिंह एसीसीएल में रंजना सिंह कौन है? ये व्यक्ति महिला कौन है? कौन सी जाति की है? मानीपुर में रहती हैं और उनके पिता जो है विजय सिंह, जैसे कि उनके दाखिला पंजीयन में जो रिकॉर्ड एंट्री था पहले उनके हमने जो दाखिला पंजीयन उसके स्कूल से निकलवाया उसमें लिखा था रंजना सिंह ठाकुर, पिता विजय सिंह ठाकुर। बाद में उनके दस्तावेजों में अचानक से चीजें बदलती हैं और रंजना सिंह गोड़ पिता शोभन सिंह गोड़, जिस गोड़ आदिवासी का उनके द्वारा जो सहारा जो लिया गया उस सहारे के आधार पर जो है उस भूमि पर दावा किया जाता था कि मैं गोड़ आदिवासी हूँ इसलिए आदिवासी की भूमि को मैं अंकित कर सकती हूँ, क्योंकि आदिवासी की भूमि को अंकित करने के लिए आदिवासी होना बहुत जरूरी है। अब चूंकि वो थी विजय सिंह की पुत्री और बाद में जब उनको लगा कि मैं फंस रही हूँ उसमें इस मामले में और उसको दिक्कत होगी तो उन्होंने एक ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया शोभन सिंह गोड़ के नाम से कि मैं रंजना सिंह के पिता शोभन सिंह गोड़। और वो गोड़ जब उसके संबंध में हमारे द्वारा तपासा नहीं की गई तो पता चला कि वो शोभन गोड़ नाम का कोई व्यक्ति ऐसा कभी उसका पिता रहा ही नहीं। और हमने इस संबंध में भी जो है लगातार कार्रवाई की कि भाई शोभन सिंह गोड़ किस राज्य का है, किस जिले का है, किस जिले में इसकी संपत्ति है। जैसा कि आदिवासी के दावे के संबंध में आपको ये बताना होगा
कि मैं किस आदिवासी परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पूर्वज कौन थे और उन पूर्वजों का जो वंशावली है उस वंशावली में कौन कौन रहा है। इस संबंध में हमने जब लगातार उनकी शिकायतें की और जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि उनके पास ऐसी कोई वंशावली है ही नहीं, ऐसा कोई मिसल है ही नहीं जिससे ये कहा जा सके कि वो आदिवासी परिवार से बिलोंग करती है और वो आदिवासी परिवार की सदस्य हैं। इस आधार पर जो छानबीन समिति ने उनके दस्तावेजों को उस महिला के खिलाफ में भी अभी वर्तमान में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि इनके द्वारा जो कूटनीतिक दस्तावेज बनाए गए उन दस्तावेजों के आधार पर जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। एक ऐसा कागज रखे जे मत लिखे थक हार के माने बहुत ज्यादा तहा परेशान हो गया है। ऐसा एको दो कागज बता न सन 2005, 6, 7, 8, 9, 10 में जो शिकायत करे हस ऐसी सारी जो कागज है वो सिविल सूट में फाइल है। हम लोग को भी तो दे दो जी, आए हो प्रेस वार्ता करने। बिल्कुल, अगर आप मांगेंगे तो उसको आपको पूरा कराएंगे, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो सारे दस्तावेज हैं, बिना दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन हमारा कोई मदद नहीं करेगा। मोर नाम फिरत राम पहाड़ी कोरवाए अच्छी मान में रखूँ अभी। बताओ क्या समस्या लेके आया है, क्या जमीन की समस्या है, बताओ डिटेल में बताओ थोड़ा। पूर्वा में मोर जमीन रही से है और ऊपर बहुत दिन से मामला चल रहे से परेशान भी रहे। अभी आवेदन लगाए रहे मैं पूरा शासन प्रशासन में, कलेक्टर, एसपी, CSP थाना, राजाज थाना सब जगह लगा रहे हैं। मिला जाएगा जमीन में कोई दूसरे पर ग्राम पूर्वा के खसरा नंबर 236/1, 2, 3 की भूमि से संबंधित था, कहते हुए कि बूंद कुंवर और बूंद कंवर दोनों एक ही महिला है, ऐसा बताते हुए जो है दो अलग अलग महिलाओं की ज़मीनों को जो है एक ही ज़मीन बताते हुए जो है उसकी रजिस्ट्री कराई गई। रजिस्ट्री कराने के बाद जो है उस ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जबकि वो ज़मीन पहले ही नगर पालिका निगम के द्वारा अधिकृत कर ली गई थी। उसका मुआवजा भी नगर पालिका निगम के द्वारा जो है अपने पास रखा गया था और उस ज़मीन पर जो है केवल पहाड़ी कोरवा आदिवासी हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, अशिक्षित हैं, इस संबंध में जो है ये जानते हुए और भोले भाले लोग हैं, ऐसा जानते हुए समझते हुए जो है इनकी ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में हमारे द्वारा लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विभिन्न न्यायालयों में जो है मामले लगाए गए थे। क्योंकि ये मामला एक आदिवासी भूमि से संबंधित था जिसमें हमारे द्वारा 170 का भी एप्लीकेशन अनुभागीय अधिकारी के समक्ष लगाया गया था और अपनी भूमि के संबंध में, डिमार्केशन के संबंध में जिस प्रकार से जो है प्रशासन कार्रवाई, पूर्व के जो अधिकारी थे वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वर्तमान में प्रशासन बदलने के बाद जो है हमारी भूमि के संबंध में जिला कलेक्टर कोरबा के द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है डिमार्केशन कराया गया और जो अनाधिकृत लोग थे उनके संबंध में वैधानिक जाँच कराई गई। जांच में ये पता चला कि वो जो महिला जिनके द्वारा यह क्लेम किया जा रहा था या दावा किया जा रहा था कि वो ज़मीन को जो है उन्होंने विधिवत तरीके से खरीदी है और अपने आप को रंजना सिंह गोड़ बताते हुए जो है ज़मीन को पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि इस मामले में हमने लगातार जिला प्रशासन के समक्ष छानबीन समिति के पास जो है उसके फर्जी कूटनीतिक जाति प्रमाण पत्र के संबंध में लगातार शिकायतें की जा रही थी, जिस पर प्रशासन के द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए उस ज़मीन और उस महिला के संबंध में कि उस महिला की जाति के संबंध में जो दस्तावेज थे उसकी जांच की गई। जांच में ये पता चला कि वो जाति प्रपत्र तहसील कार्यालय कोरबा से कभी जारी ही नहीं हुआ और वो पूर्ण रूप से कूटरचित पाया गया। इस संबंध में छानबीन समिति के द्वारा और तहसीलदार कोरबा के द्वारा जो है जाति को उसके निरस्त किया गया है और उस जाति प्रमाण पत्र के बेसिस पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी और जो अधिकार दावा किया जा रहा था उस सारे दावे को और हित को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में उस भूमि पर जो है जिला कलेक्टर के निर्देश पर जो है सीमांकन भी किया गया। सीमांकन में भी ये पाया गया कि वो सारी ज़मीन जो है वो हमारे पक्षकार कुल ज़मीन जो हमारे बीसल की ज़मीन थी 3 एकड़ 10 डिसमिल ज़मीन थी और 3 एकड़ 10 डिसमिल में जो है 87 डिसमिल पहले ही नगर पालिका निगम ने अधिकृत कर लिया है और उस पर जो है मकाने निर्माण भी कर लिया था। वो अभी वर्तमान में लगभग 2 एकड़ लगभग 37-38 डिसमिल जो है हमारी खाली है और उस पर हमारा भी वर्तमान में कब्जा भी हो गया है। तो ऐसी स्थिति लगभग 1.5 करोड़ का लगभग होगा। अभी ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन ने तत्काल इस मामले को संज्ञान लेते हुए जो कार्रवाइयाँ की लगातार और पाया कि ये पूरी तरीके से जो है पत्रकार के साथ में धोखाधड़ी करते हुए उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने का जो प्रयास किया जा रहा था
उसको प्रमाणित पाया और उस ज़मीन से जो है उनको जो जिनके द्वारा जो है गलत तरीके से कब्जा करके जो है हमको प्रताड़ित किया गया, उनके समय में लगातार प्रशासन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर के जो है सारी कार्रवाई की और अभी वर्तमान में और भी कार्रवाई चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन निश्चित ही इस मामले में और गंभीरता से लेते हुए मेरे पक्षकार को राहत प्रदान करेंगे। अगर अभी वर्तमान में भूमि जो है मेरे पक्षकार के कब्जे में आ गई है और मेरे पक्षकार का ही उस पर कब्जा है।